ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने सदा सर्वदा पाप ही किए हों, अत्याचार दुराचार पापाचार में ही सदा सर्वदा लीन रहा हो, और कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, परंतु यदि वो भागवत की शरण में आता है तो वो भी भगवान के धाम को प्राप्त करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा महाराज, क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि आप ऐसे ही कह रहे हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल प्रमाण है। तो गोकर्ण उपाख्यान सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पुत्तनम उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, नाम है आत्मदेव शास्त्री। बड़े विद्वान बड़े ज्ञानी हैं महाराज, परंतु उनकी जो पत्नी है देवी धुंधुली, वो जब तक लड़ाई झगड़ा न करते उसका खाना पचता ही नहीं था। हर समय पड़ोसियों के साथ में उसका कभी इस पड़ोसी से झगड़ा तो कभी उस पड़ोसी से झगड़ा, हर जगह उसका झगड़ा ही झगड़ा महाराज। परंतु फिर भी आत्मदेव जी बेचारे ब्राह्मण थे और ऊपर से शांत स्वभाव के थे, तो किसी प्रकार से गाड़ी चल रही थी। अब गाड़ी तो चल रही थी परंतु घर में संतान नहीं थी। आत्मदेव जी महाराज बड़े चिंतित रहते थे कि महाराज घर पे संतान नहीं है। और गृहस्थ जीवन में जब तक पुत्र ना हो तब तक क्या आनंद है महाराज। तो चले गए सीधा वन में कि आज वन में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। नदी के किनारे चले गए, जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। और उसी समय एक संत भगवान चल करके आए। संत भगवान के कानों में आवाज पड़ी कि कोई चिल्ला रहा है, विलाप कर रहा है। अब संत भगवान को लगा कि भैया जंगल में तो कोई भगवत रसिकी आया होगा, भगवान की प्राप्ति के लिए आया होगा, इसीलिए जोर जोर से रुदन कर रहा होगा। तो जैसे ही ऐसा सुना, कानों में जोर जोर से विलाप सुनाई दिया तो गए। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रोता है? जैसे ही गए तो बोले कि महाराज मत पूछो, बेटा दे दो। संत भगवान ने कहा कि क्या कह रहा है, मुझे तो लगा जंगल में आया होगा भगवान को प्राप्त करने के लिए, तुम तो कह रहे हो बेटा दे दो। अरे छोड़ो इन संसार की चीजों में, अब वन में आए हो तो भगवान का ध्यान करो। संसार का अर्थ क्या है? तो बोले संसरती संसार, जो क्षण प्रति क्षण सरकता रहता है। कोई भी इंसान कितना भी पकड़ने का प्रयास करे परंतु हाथ में किसी के नहीं आएगा। इसीलिए बेटा ये पुत्र पौत्र की इच्छा त्याग दो और चलो। हम तो कहते हैं भगवान का ध्यान करो, भगवान को प्राप्त कर लोगे। परंतु आत्मदेव जी ने कहा नहीं महाराज, आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा यदि आप पुत्र नहीं देंगे। आत्मदेव जी ने कहा कि भैया ना लेना ना देना, हम तो अपने रास्ते चल रहे थे, काय को इससे राम राम कर ली भैया। हमें लगा कि कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई विलाप कर रहा है, ये तो यहाँ पुत्र के लिए विलाप कर रहा है। उन्होंने कहा कि भैया
भगवान को प्राप्त करना हो तो बताओ, वरना हम चले अपने रास्ते। आत्मदेव जी ने चरणों को पकड़ लिया और जोर से सर को पटका। ब्राह्मण देवता चौंक गए, जोर से अपने सर को पटका तो संत भगवान डर गए। तो बोले, अरे बच्चा क्या कर रहा है? तो बोले, यहां से बिना बेटा लिए घर नहीं जाऊंगा, आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या उल्टी लगेगी, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। सोच लीजिए, मैं तो यहीं पे आपके चरणों में सर पटक पटक के अपना प्राण त्याग दूंगा। संत भगवान ने कहा कि भैया अच्छा ठीक है, मैं तेरी समस्या को देख रहा हूं, पर मैं तेरे माथे की लकीरों को देख रहा हूं। 7 जन्मों तक तेरे को पुत्र पौत्र की प्राप्ति है ही नहीं। 7 जन्म। आत्मदेव तो और घबराए और जोर जोर से सर पटकने लगे कि कहा कि महाराज आपने तो मेरी चिंता और बढ़ा दी। क्या बात कर रहे हैं कि 7 जन्म तक मुझे पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी नहीं? अरे 1 जन्म ही भारी पड़ रहे हैं, 7 जन्म कैसे निभाऊंगा? तो बोले कि देखो जो सच बात है वो है, अब हम तो चले अपने रिश्ते। आत्मदेव जी ने और जोर जोर से सर पटकने लगे, कहा कि देखो बाबा, बेटा दोगे तो दोगे, वरना यही प्राण त्याग दूंगा। बताओ क्या बोलते हो? संत भगवान ने कहा कि लगता मानेगा नहीं, तो एक फल निकाला और मंत्र से जप करके और उसको दे दिया कि ले अपनी पत्नी को दे देना, तेरे घर पे एक बहुत ही विद्वान बालक पैदा होगा। अब तो आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, फल को लेकर के दौड़े दौड़े धर्मपत्नी के पास गए और द्वार पे ही खड़े खड़े चिल्लाने लगे कि अरे देवी सुनती हो, बाहर आओ। अब क्योंकि देवी जो धुंधुली जी है वो तो है थोड़ी उल्टी बुद्धि की, उन्हें लगा कि सुबह के गए हुए हैं, अभी आए होंगे कि अच्छा माल पानी लेके आए होंगे, किसी के यहाँ पूजा पाठ करके बढ़िया माल पानी चकाचक लेके आए होंगे महाराज। दौड़ी दौड़ी आई और कहा कि हाँ प्रभु बताओ बताओ आज कितना क्या हुआ? तो बोले कितना क्या हुआ? अरे क्या पूछती है, मैं तो फल बल लाया हूं, संत भगवान ने दिया, इसको खा ले, तेरे को बेटा हो जाएगा। हमारे घर में सुंदर सुंदर बेटा होगा, हमारे घर में भी किलकारियां होगी, छोटे से बालक की, जल्दी से फल खा ले, संत भगवान का प्रसाद है, गारंटी है बच्चा जरूर होगा। धुंधुली ने कहा कि ठीक है महाराज फल दे दो, मैं ध्यान पूजन करके भगवान के आगे रख के बाद में खा लूंगी। आत्मदेव जी ने कहा देखो देवी खा जरूर लेना। तो बोले हाँ हाँ आप निश्चिंत रहिए, आप जाइए, मैं खा लूंगी। आत्मदेव जी तो पूरे नगर में चले गए कहने के लिए कि भैया हमारे यहाँ भी बड़े वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति होने वाली है। दौड़े दौड़े गए हैं और यहाँ पर देवी धुंधुली जी मीटिंग बुलाई है पड़ोसियों के साथ, पड़ोसियों को बुलाया है और पड़ोसियों के साथ में बैठ करके तर्क कुतर्क कर रही है। महाराज कह रही है कि देखो पता नहीं सुबह के गए हुए शाम को आए, ला करके फल दे दिया, कह रहे खा लो बेटा हो जाएगा। अरे भाई बेटे को गर्भ में रखूंगी, ज्यादा भोजन पानी भी नहीं कर पाऊंगी। गर्भवती स्त्री ज्यादा भोजन पानी नहीं करती है, सीमित होता है उनका। और कहा कि भोजन नहीं कर पाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, और मान लो गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया, तुम सब तो भाग जाओगे और मुझे डाकू लेकर के उठा करके पकड़ के ले जाएंगे। मेरे को नहीं खाना है फल वल, मेरे को नहीं चाहिए संतान वंतान। पड़ोसियों ने समझाया कि देखो देवी तुम्हारे पतिदेव इतना सुंदर संत के यहाँ से प्रसाद लाए, खा लो। अरे इतने वर्ष हो गए तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई है, बेचारे कितने प्रसन्न हुए होंगे।
अच्छा महाराज, यदि पड़ोसी अच्छा मिल जाए तो बड़ी भगवान की कृपा है। यदि पड़ोसी सद्विचारों वाला मिल जाए तो बड़ी भगवान की कृपा है महाराज। जब ऐसा समझाया तो धुंधुली देवी मानने वाली है क्या किसी की? किसी की नहीं सुनी। और उसी समय धुंधुली देवी जी की आ गई बहन जी। वो पधारी और वो फल लिए देख रही है, निहार रही है, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, क्या करूं, खाऊं ना खाऊं। उसी समय बहन जी पधारी और बोली कि क्या अकेले में बड़बड़ा रही है? तो बोले देखो फल ले आए, कहते हैं खा लो बेटा हो जाएगा। उसको पूरी बात बताई जो पड़ोसन को बताई थी, कमजोर हो जाऊंगी, डाकू आ जाएंगे, भगूंगी कैसे। अब बेटी जो बहन थी वो भी क्योंकि चालाक थी, क्योंकि बहन तो धुंधुली की थी, तो धुंधुली से बढ़कर ही थी, तो उसका जो सारा मन था वो आत्मदेव, मेरे भी संतान होने वाली है, जो मैं अपनी संतान है वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम चिंता मत करो। और उनको कौन बताने जा रहा है, थोड़ा बहुत अभिनय कर लेना, समय आने पे मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी, पुत्र पौत्री जो भी होगा तुम्हें दे दूंगी। तो बोले कि हाँ ये ठीक कह रही हो बहना, तुमने तो मेरी सारी समस्याएं दूर कर दी, बहन हो तो तुम्हारे जैसी भैया। अब जब ऐसा कहा तो गई और धुंधुली ने भी बड़ा सुंदर अभिनय किया, बड़ा सुंदर अभिनय किया। समय आने पर जब धुंधुली के बहन के पुत्र हुआ तो उसने अपनी बहन को दे दिया, बहन को दिया। और धुंधुली ने सब जगह पूरा प्रचार कर दिया कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि संत का फल झूठा नहीं हुआ, मेरे यहाँ सत्य में पुत्र हो गया। जब ऐसा समझाया तो आत्मदेव जी बड़े गदगद हुए और उसी समय जो गाय को फल खिलाया था उसके भी पुत्र हुआ, क्योंकि गाय को जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसके जो कान थे वो गाय की तरह थे और जो शरीर था वो मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम रख दिया गोकर्ण, क्योंकि गाय के जैसे कर्ण है इसीलिए रख दिया गोकर्ण, नाम रखा गोकर्ण। और जो धुंधुली का पुत्र था, धुंधुली ने कहा कि बेटा मेरा नामकरण मैं भी करूंगी, कोई पंडित वंडित नहीं, चलो भगो, मेरा बेटा मैं नामकरण करूंगी। आत्मदेव जी ने कहा कि लगता है बड़े दिनों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, ठीक है छोटी सी इच्छा है हम भी पूरी कर देते हैं। तो बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी, बेटे का नाम रख दिया धुंधुकारी। जब बेटे का नाम धुंधुकारी रखा तो जब समय आगे बढ़ा तो दोनों पुत्र जो छोटे थे वो बड़े हुए। तो कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। जो गोकर्ण जी महाराज थे जो बड़े हुए वो बड़े पंडित, बहुत बड़े पंडित और एकदम विद्वान, क्योंकि संत के दिए गए प्रसाद से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए भगवत प्रेमी थे, भगवत रसिक थे। परंतु जो धुंधुकारी था वो महाखल, खल ही नहीं महाराज महाखल। खल किसे कहते हैं? जो खाए और लड़े, उसका अर्थ है खल। या दूसरा अर्थ ऐसे भी लगाएं कि जिसका खाए उसी से लड़े, वही हो गया खल। तो नाम रखा धुंधुकारी और वैसे ही कर्म थे उसके, कभी किसी के यहाँ चोरी करता, कभी मदिरा पान करता, कभी धूम्रपान करता। गांव पूरे की शिकायत आकर के आत्मदेव जी के पास आती कि तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को कुएं में फेंक दिया, तुम्हारे बेटे ने हमारे यहाँ चोरी करी। आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए, महाराज इस ऐसे कुपुत्र से तुम्हें ना पुत्र ही अच्छा था।
ऐसा दुष्ट बालक हमारे यहाँ पैदा हुआ है कि मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था महाराज। गांव में एक इज्जत तो थी, अब तो जो इज्जत थी इस पुत्र ने सब समाप्त कर दी। जब ऐसा कहा तो अब फिर आत्मदेव जी फिर वन की ओर गए। पहले पुत्र प्राप्ति के लिए गए थे, अब तो देह का त्याग करने के लिए जा रहे हैं। जिस नदी के किनारे संत से मिला था उसी नदी में अपनी जान दे दूंगा, वापस घर लौट करके नहीं आऊंगा। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि बेटा मैं बहुत परेशान हो गया हूं इसकी करतूतों से, मैं जा रहा हूं, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? अच्छा महाराज, यदि हमारा संग किसी संत से हो जाए तो बड़ी हरि कृपा है। कितनी बड़ी कृपा है कि कहाँ आत्मदेव जी महाराज प्राणों का त्याग करने जा रहे थे और वहीं पर श्री गोकर्ण जी महाराज मिले और उन्होंने उनको चरणों को पकड़ा और कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले, बेटा प्राणों का त्याग करने के लिए जा रहा हूं। तो समझा रहे हैं पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिं जजत्वं जाता सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चन् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव बड़ा सुंदर अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि पिताजी ये जो संसार है, ये संसार में जो बंधन होते हैं ना बड़े कठिन होते हैं। इन संसारियों के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता है महाराज। जो एक बार फंस गया वो पूरी तरह फंस ही गया संसार के जाल में। जब तक उसे किसी संत की कृपा नहीं होगी या गुरुदेव की कृपा नहीं होगी जो उसका हाथ पकड़ करके उस संसार सागर से पार निकालेंगे कि बेटा वास्तविकता में ये सत्य नहीं है, वास्तविकता में भगवान के चरणों में ही आश्रय है, संसार में कुछ नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि पिताजी जिस प्रकार हम रेल की यात्रा करते हैं, रेल की यात्रा करते हैं तो जैसे हम रेल में बैठते हैं, रेल की यात्रा तो हम सभी लोगों ने करी है, सीधी सी बात है। जब हम रेल की यात्रा करते हैं पिताजी तो बहुत लोग आकर के हमारे आगे की सीट में, पीछे की सीट में सभी लोग बैठ जाते हैं। रेल की यात्रा के दौरान कितने लोगों से हमारा परिचय होता है और जैसे जैसे परिचय होता है वैसे वैसे हमारी उनमें ममता जागृत होने लगती है। परंतु जैसे जैसे रेलगाड़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेशन आएंगे और एक एक स्टेशन पे एक एक व्यक्ति को उतरना पड़ेगा। जिसका जहां समय निश्चित है उसे उस रेलगाड़ी को छोड़ना पड़ेगा, अपने स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। तो समझा रहे हैं कि पिताजी जैसे जैसे जिसका स्टेशन आएगा वैसे वैसे उतरना पड़ेगा। और यदि आपकी उनमें बड़ी ममता हो जाए तो काले कोट वाला आएगा और सबको उतार करके छोड़ के चला जाएगा कि भैया स्टेशन आ गए उतर जाओ, खुद से उतरना है उतरो वरना पकड़ के उतारेगा। उसी प्रकार समझा रहे हैं कि पिताजी ये जो जीवन है ये भी एक रेल की यात्रा ही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक सीट कम होगी। देखा कि दादाजी उतर गए तो दादाजी जहां उतरे वहीं पर घर में एक कोई नया मेंबर आ गया है,
जिसने दादाजी की जगह फिल कर ली। तो इस